ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक 74 इयर्स ओल्ड लेडी का केस डिस्कस करते हैं जो मेरे पास एसिड रिफ्लेक्स के लिए आए थे। जब उन्होंने अपना डायग्नोस करवाया तो उन्हें हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेरे को बताया कि इस उम्र में छाती बहुत भारी भारी लगती है, सारा दिन गैस बनी रहती है। मैं एंटासिड्स भी लेती हूँ, लेकिन कई बार दिन में 2 भी एंटासिड लेने पड़ते हैं और वो पिंक कलर की मेडिसिन जेलोसिल जो उन्हें खाने के बाद लेनी ही पड़ती थी। अब चिंता होने लग जाती है इस उम्र में, ना तो वॉमिटिंग आती है, बस सारा दिन गैस महसूस होती रहती है और छाती भारी भारी लगती है और ये गैस के कारण मुझे घबराहट महसूस होती रहती है। तो मैंने कहा कि उस वक्त फिर आपके मन में क्या आता है? पेशेंट ने कहा कि बस लेटी रहती हूँ, रेस्ट करने का ही मन होता है। आपके अंकल जी टीवी वगैरह लगा लेते हैं, मन में होता है कि शांति हो, आवाज अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा कि आपका स्वभाव कैसा है? तो उनके हस्बैंड ने बहुत प्राउडली, बहुत अच्छे से बोला कि मैंने आज तक ऐसी लेडी नहीं देखी है, ये बहुत शांत स्वभाव की लेडी है। तो उस लेडी ने बहुत हम्बली बोला कि ना हमारे घर का माहौल ऐसा है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तो डॉक्टर साहब सबके साथ बना के रखने वाली हूँ, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। मैं सुबह उठकर सबको सत श्री अकाल बुलाती हूँ, मतलब विश करती हूँ। मैं मतलब अपने जो उनके नाती पोते हैं वो उनके बारे में भी बोल रही थी कि मैंने कभी नहीं देखा कि कौन मुझसे बड़ा है कौन मुझसे छोटा है, मैं तो सबको बुलाती रहती हूँ। घर में शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इतना बात सुनकर मैंने उनको मेडिसिन दी। प्लीज एनालाइज द केस, देन आई विल शेयर द रूब्रिक्स। सबसे पहले हम इस लेडी को समझते हैं कि ये लेडी है क्या। इनके हस्बैंड ने भी इनके स्वभाव की तारीफ की, मुझे भी ये लेडी दिख रही हैं कि कैसी हैं। तो सबसे पहला रूब्रिक मैंने लिया क्वाइट डिस्पोजिशन। क्वाइट डिस्पोजिशन एक नेचुरल क्वालिटी है पेशेंट की कि वो कुछ भी घर में हो वो शांत ही रहती हैं। इसीलिए उनके हस्बैंड ने बोला कि ऐसी शांत लेडी मैंने कभी भी नहीं देखी। तो सबसे पहला रूब्रिक था क्वाइट डिस्पोजिशन। और सेकंड रूब्रिक उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब इस उम्र में मुझे अपनी हेल्थ की चिंता हो जाती है। तो हमारे पास सीधा रूब्रिक है एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ वंस। आपके अंकल टीवी वगैरह लगा लेते हैं, मुझे शोर अच्छा नहीं लगता, मेरे मन में होता है कि शांति हो। क्वाइट वांट्स टू बी। पेशेंट को शांति अच्छी लगती है जब उनको ये एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है और मैंने देखा है कि हम इस रूब्रिक को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये रूब्रिक पता ही नहीं होता कि हमारी रेपर्टरी में सब कुछ हमारे स्टॉलवर्ड्स ने, गुरुज ने सब प्रूव करके दिया हुआ है। पेशेंट ने क्या बोला कि जब उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, छाती भारी होती है, मतलब एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम आती है, तब उन्हें घबराहट होती है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है एंजाइटी रेचिंग विद। अब हम समझते हैं कि रेचिंग क्या है। उन्होंने, पेशेंट ने बोला ना कि वॉमिटिंग नहीं होती, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि वहां पेशेंट का कहने का मतलब था कि या तो उल्टी से निकल ही जाए कि यहाँ भारी भारी होता रहता है। रेचिंग इज मिचली होना, उबकाई होना, बट वॉमिटिंग ना आना। उससे पेशेंट को घबराहट महसूस होती रहती है क्योंकि उनके साथ उसकी छाती भारी होती है। और उन्होंने मुझे लास्ट में क्या बोला कि घर की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब ये हारमोनी वाली लेडी है, ये सबको फतेह बुलाती है, सत श्री अकाल सुबह उठकर बुलाती है, डिस्पाइट सीइंग कि हम देखते हैं ना घरों में कि बड़े छोटों को नहीं बुलाते, छोटे ही बड़ों को बुलाते हैं। बट पेशेंट ने मुझे पर्टिकुलरली स्पेशल बोला कि वो सबको फतेह बुलाती है, सबको सत श्री अकाल बुलाती है।
रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। तो मैंने उन्हें पोडोफाइलम 30 से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हमने, देखिए ऐसे नहीं होता कि पेशेंट को हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है और 2 एंटासिड ले रही है और लिक्विड सिरप है जो वो एंटासिड जेलोसिल वो ले रही है। हमें हमेशा टेपर करके ही छुड़वाना होता है। जैसे मैंने पोडोफाइलम 30 दिया और उनको बोला कि जैसे आप अपनी एंटासिड ले रहे हैं वो लेते रहिए। 1 हफ्ते बाद हमें कैसे पता चला कि पेशेंट अब बेटर फील कर रहा है? उसे बिना उस 2 एंटासिड लेने के बाद भी सिरप लेना पड़ रहा था। अब पेशेंट ने हफ्ते में बोला कि डॉक्टर साहब मैंने वो नहीं लिया, तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि मेडिसिन काम कर रही है। अब जो ये 2 एंटासिड्स ले रहे हैं, हमें 1 एंटासिड लेने के लिए उन्हें बोलना है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप खाली पेट वाला कैप्सूल लीजिए लेकिन इवनिंग वाला बंद कर दीजिए। तो पेशेंट वॉज कंफर्टेबल ऑन द 2nd वीक। देन 3rd वीक भी मैंने उन्हें वैसे ही रखा एंड ऑन 4th वीक मैंने पोडोफाइलम 200 की 3 डोजेज रिपीट की और उन्हें बोला कि अब आप खाली पेट वाला भी कैप्सूल छोड़ दीजिए। और मैंने उनको बोला कि खाली पेट आपने चाय भी नहीं पीनी, अगर आप लेना चाहते हैं, आपका नाश्ता थोड़ा लेट होता है तो आप एक एप्पल खाइए सुबह। तो उन्होंने वैसा ही किया। तो 7 से 8 हफ्ते हमने लगातार मेडिसिन दी पोडोफाइलम 30 और 4th वीक में हमने पोडोफाइलम 200 दी थी और उसके बाद मुझे इन्हें कभी भी पोडोफाइलम रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू एवरीवन।